कश्मीर के पहलगाम में धर्म और नाम पूछकर किए गए टारगेटेड आतंकी हमले तो आपको याद ही होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा था कि बिल्कुल वैसा ही खौफनाक मंजर अब मुंबई जैसे शहर में देखने को मिलेगा? कलमा पढ़ो। मुंबई के मीरा रोड में गंभीर घटना सामने आई है, जहां सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। क्या पहलगाम जैसा हमला अब हमारे आसपास फिर से शुरू हो गया है? सोचिए, रात के 4 बजे घनघोर अंधेरे में जब आप अकेले अपनी ड्यूटी कर रहे हों और अचानक अंधेरे से निकलकर एक अनजान शख्स आपके सामने आ खड़ा हो। वो आपसे आपका नाम नहीं पूछता, बल्कि आपकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या तुम हिंदू हो? ज़ैब ज़ुबैर अंसारी, जो कि एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और यूएस रिटर्न बताया जा रहा है। ज़ैब ज़ुबैर अंसारी ने मुंबई के मीरा रोड में 2 सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन को कलमा पढ़ने के लिए कहा। और इससे पहले कि आप घबराहट में कुछ समझ पाएं, वो आपसे कलमा पढ़ने को कहता है और सीधे आपकी गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला कर देता है। दोस्तों, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी का सीन नहीं है। ये एक सच्ची और खौफनाक घटना है जिसने आज हमारे ही देश में महाराष्ट्र एटीएस और पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ा दी हैं। बात है 27 अप्रैल 2026 की। मुंबई के मीरा रोड का नया नगर इलाका। एक आम सा दिखने वाला चाकूबाजी का केस अचानक एक खतरनाक लोन वुल्फ टेरर अटैक में कैसे बदल गया? आज इस इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी साजिश का सच समझेंगे। घटना उस रात की है जब नया नगर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन नाम के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी नाइट शिफ्ट पर थे। तभी वहां एक शख्स आता है, धार्मिक सवाल करता है और चाकू से उन पर टूट पड़ता है। इस बेहद खतरनाक हमले में राजकुमार मिश्रा क्रिटिकल कंडीशन में चले गए, जबकि सुब्रतो सेन की हालत स्टेबल है। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि रात के 4 बजे आखिर ये हमलावर था कौन? पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को धर दबोचा। उसका नाम सामने आया, ज़ैब ज़ुबैर अंसारी, उम्र 31 साल। पर यहां कहानी में एक बेहद शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। ज़ैब कोई आम अपराधी या सड़क छाप गुंडा नहीं था। वो बेहद पढ़ा लिखा है और अपने जीवन के लगभग 20 साल 2000 से लेकर 2020 तक अमेरिका यानी यूएसए में रहा है। इंडिया वापस आने के बाद वो नया नगर में एक रेंटेड फ्लैट में अकेला रह रहा था। एक हाईली एजुकेटेड यूएसए रिटर्न शख्स अचानक सड़क पर आतंकी बनकर क्यों निकला? इसका सच उसके बंद कमरे में दफन था। इस घटना का धार्मिक एंगल और आरोपी की हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड देखते हुए केस सीधे महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दिया गया। जब एटीएस ने ज़ैब के फ्लैट पर छापेमारी की तो वहां से जो मिला उसने पूरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को हिलाकर रख दिया। उसके फ्लैट से कुछ सस्पिशियस मटेरियल और हाथ से लिखे हुए नोट्स बरामद हुए। इन नोट्स में सीधे तौर पर इस्लामिक स्टेट यानी ISIS का जिक्र था। और सबसे डरावनी बात, उस नोट में इस स्टैबिंग इंसिडेंट को एक फर्स्ट स्टेप और लोन वुल्फ अटैक बताया गया था। लोन वुल्फ अटैक यानी एक ऐसा आतंकी जो अकेले इंटरनेट के जरिए ब्रेन वॉश होता है और बिना किसी गैंग के अपने लेवल पर तबाही मचाता है। एटीएस अब उसके लैपटॉप और मोबाइल की डीप फोरेंसिक्स कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या वो वाकई अकेला था या उसके पीछे किसी बड़े टेरर मॉड्यूल का हाथ है। दोस्तों, ये केस एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। ये दिखाता है कि रेडिकलाइजेशन अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि पढ़े लिखे समाज के बीच और अकेले फ्लैट्स में पनप रहा है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही डीप तगड़ी केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।